हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं प्लांट एनाटॉमी का पॉइंटर सीरीज। तो यहाँ पे हम 100 पॉइंट की बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी में। पीछे हमने ढेर सारा पॉइंटर सीरीज देख लिया है। तो अगर आपको पॉइंटर सीरीज बढ़िया लगता है तो एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो ये सब हमने करा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखो, वीडियो को लाइक करो, हम आपको 50 लाइक का टारगेट देते हैं। तो जरूरी नहीं कि 50 के बाद आप लाइक ही ना करो। सब लोग देख रहे हो, लाइक पहले कर दो, वीडियो बाद में देखो। कमेंट भी किया करो, ऐसे करके कमेंट करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि भैया ऐप डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, तो हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हमारा कोर्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, बॉटनी, जुलॉजी, लाइफ साइंस का। आप ऐप पे ज्वाइन भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो हमारे साथ। नोट्स से सब कुछ दे देते हैं, ये पॉइंटर सीरीज भी दे देते हैं ना। तो चलो एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। सो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि भैया जो ट्रांसफर सेक्शन होता है स्टेम का, उसको हम सैफ्रानिन से पहले स्टैन करते हैं, फिर फास्ट ग्रीन से स्टैन करते हैं। देखो, सैफ्रानिन से स्टैन करने का मतलब है हम उसके स्क्लेरेन काइमा वाले रीजन को स्टैन कर रहे हैं, मोस्टली स्क्लेरेन काइमा वाले रीजन को। तो जब हम सैफ्रानिन से और फास्ट ग्रीन से स्टैन करते हैं ना, तो रेड और ग्रीन कलर आता है। तो जो जाइलम होता है, जाइलम को कलर लेता है तो वो रेड कलर का आता है, और फ्लोयम कलर रहता है तो ग्रीन कलर लेता है। ये बात आप देखना। सेल ऑफ टिश्यू आर लिविंग एंड सो एंगुलर वॉल थिकनिंग। देखो, कोलेन काइमा है ना, कोलेन काइमा बड़ा ही जरूरी होता है। कोलेन काइमा के बारे में याद कर लेना कि कोलेन काइमा जो है हमेशा पाया जाएगा डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। यहाँ पे कार्नर पे पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाएगा, कार्नर इसका थिक रहेगा। कोलेन काइमा इज ए मैकेनिकल टिश्यू जो कि सपोर्ट देने का काम करेगा। तो कोलेन काइमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, क्लोरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस फाउंड इन द डाइकाट स्टेम, और स्क्लेरेन काइमस स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन द मोनोकाट स्टेम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। द कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकाट स्टेम। तो भैया डाइकाट स्टेम का अगर आप देखोगे ना, वहां पे कंजॉइंट यानी वहां पे जाइलम और फ्लोएम रहेगा। ओपन का मतलब रहता है कि कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा यानी कि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना, ठीक। तो डाइकाट स्टेम में अब देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू द डी डिफरेंशिएशन। तो भैया देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, कार्ग कैम्बियम भी सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ये डी डिफरेंशिएशन से बनता है। आप कहोगे सर डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो देखो, कुछ सेल होती हैं जो अपना डिवीजन का एक्टिविटी खो चुकी होती हैं, लेकिन फिर से दोबारा से उसमें डिवीजन की कैपेसिटी का लौट आना, उसको कहते हैं वो डी डिफरेंशिएट हो रहा है। जाने, तीन चीज होता है, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अब देखो पांचवा पॉइंट, फेलो जेन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डोनोट कार्ग कैम्बियम एंड कार्ग। एक होता है फेलोडर्म भी होता है। फेलोडर्म को हम सेकेंडरी कार्टेक्स कहते हैं, फेलेम को हम कार्ग कहते हैं, फेलोजेन को हम कार्ग कैम्बियम कहते हैं, ठीक है भाई। अब वुड हैविंग नो वेसल मस्ट बी बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म। तो भैया यहाँ पे देखो, अगर कोई लकड़ी है, आप लकड़ी देख रहे हो जहाँ पे वेसल नहीं है, तो ये शायद हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म हो। आप जिम्नोस्पर्म में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे कौन कौन से जिम्नोस्पर्म है जहाँ पे वेसल पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, देखूंगा कि कौन कौन किया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टैंड शो द प्रेजेंस ऑफ हेमोसेलुलोस एंड पेक्टिन इन सेल वॉल। तो ये जो होगा कोलेन काइमा रहेगा। मतलब कह रहे हैं कि भैया जब हम एक स्टैंड करते हैं तो वहाँ पे हेमीसेलुलोस और पेक्टिन ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने अभी बताया ना कि कोलेन काइमा जो होता है वहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। अब कह रहा है आठवां पॉइंट, देखो आठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि जब हम आलू को छीलते हैं ना, आलू का बोकला छिलका, वो एक्चुअली में उसे हम पेरीडर्म निकाल देते हैं। नवा पॉइंट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। नवा पॉइंट है, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जहाँ पे वेसल नहीं पाया जाता, वो है ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? आप आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताओ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो मेरिस्टेम आपको मोस्टली सूट अपेक्स और रूट अपेक्स में पाया जाएगा। एक ये फैक्ट भी आप जान लेना
कि अगर कोई प्लांट है उसके ऊपर वायरल अटैक हो चुका है तो आप उसका मेरिस्टेम कल्चर करा के उसको आप बचा सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरिस्टेम वाला रीजन होता है बहुत तेजी से डिवाइड करता रहता है, तो वहां पे वायरस का अटैक होता ही नहीं, जाने। अब अगला है लेटिसिफेरस ग्लैंड फाउंड इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखो कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो रबर यील्डिंग प्लांट होते हैं ये सब, और रेजिन गम ये सब होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में ना लेटिसिफेरस ग्लैंड देखा जाता है, लेटेक्स से लेटेक्स वेसल ये देखा जाता है, ये चीज कह रहा है। अगला अगला पॉइंट है भाई, in a longitudinal section of root starting from tip upward the four zone occur in the following order। तो भैया रूट का ना देखो फोर जोन होता है, ये बड़ा ही जरूरी है। रूट का कौन कौन फोर जोन होता है, वो जोन होता है देखो नीचे सबसे होता है रूट कैप जो कैलिट्रोजेन से बनाता है, रूट कैप जो जहाँ पे स्टेटोसाइट मिलता है, और ये क्या करता है ग्रेविटी को परसीव करता है और रूट को नीचे ग्रो कराने में भी हेल्प करता है। फिर वहां पे मेरे थोड़ा सा जो रूट में अगर आपसे पूछे कि एपिकल पोर्शन कहाँ होता है, मतलब मरिस्टमेटिक पोर्शन कहाँ होता है, तो मरिस्टमेटिक पोर्शन जो होता है सब एपिकल पोजीशन में होता है। स्टेम में अगर आप देखोगे ना तो जो एपिकल मरिस्टेम रहेगा एपिकल रीजन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट के केस में सब एपिकल रहता है, क्योंकि नीचे जो रहता है कैलिप्टोजेन रूट कैप रहता है, फिर उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन रहेगा, फिर जोन ऑफ मैचुरेशन, जाने। और यही जोन ऑफ मैचुरेशन है जहां से रूट हेयर निकलता है। भाई आप एक फैक्ट कॉपी में नोट कर लेना, आपसे पूछता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जोन ऑफ मैचुरेशन की जगह जहां पे रूट हेयर पाया जाता है। अगर आपसे पूछे मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है भाई। अब देखो मेरिस्टेम जैसे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम रिजल्ट इनटू द प्राइमरी मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम देखो प्राइमरी हो सकता है सेकेंडरी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। जब आप एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हो, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा को गार्ड सेल घेरा होता है, गार्ड सेल के चारों तरफ सब्सिडरी सेल होता है, तो गार्ड सेल इज द स्टोर हाउस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पोटेशियम कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, तो पोटेशियम होता है सब्सिडरी सेल के अंदर। जब स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करना होता है, यहाँ पे काम करता है एक एंटीपोड, यानी हाइड्रोजन और पोटेशियम के लोके। अब देखो 15वां पॉइंट लिया गया कि भैया जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो कवर्ड होते हैं कार्क के द्वारा, ठीक है, कार्क के द्वारा ऐसे करके कवर होते हैं, पेरीडर्म उसके ऊपर होता है मान लो ऐसे करके। तो ऐसे करके फिर मान लो वहां पे भी ना देखोगे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, तो वो पोर क्या होते हैं लेंटी सेल होते हैं, तो इन लेंटी सेल की वजह से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। अब 16वां पॉइंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट मोटर सेल होता है या इसे हम बोलते हैं बल्ली फॉर्म सेल, जो प्लांट में पाया जाता है अपर एपिडर्मिस वाले रीजन पे एडेक्सियल सरफेस पे पाया जाता है, और कुछ मोनोकार्ड में पाया जाता है जो कि लीफ को रोल कराने में काम करता है, और ये रोकता है भैया वाटर का लॉस को। तो भैया बल्ली फॉर्म सेल या इसको हम बोलते हैं मोटर सेल जो एडेक्सियल सरफेस पे पाया जाता है, बड़ा ही जरूरी है, जो वाटर के लॉस को रोकता है, क्योंकि पत्तियों को ये क्या करा देता है रोलिंग करा देता है, उसको मोड़ देता है। अगला पॉइंट है वेस्कुलर कैम्बियम, जो है यहाँ पे कह रहा है कि पार्शियली प्राइमरी ओरिजिन का होता है, पार्शियली जो होता है सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। कैसे होता है पता है, जो आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जैसे देखो ना क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे वेस्कुलर बंडल हो गया, जैसे मान लो एक ये वेस्कुलर बंडल है, एक ये वेस्कुलर बंडल है, फिर ऐसे नीचे ऐसे करके रिंग में होता है, तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ना जगह होता है, तो जो जगह होता है यहाँ से ना पिथ रेज निकली होती है, पिथ रेज। तो बाद में जब होता है जैसे मान लो ये एक वेस्कुलर बंडल है, तो इसके बीच में जाइलम फ्लोएम है ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता है, मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता है, तो वो प्राइमरी ओरिजिन का है। लेकिन यहाँ से पिथ रेज निकला हुआ है, तो पूरा कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बनाने के लिए ना ये जो बीच का पिथ रेज है इसको डी डिफरेंशिएट होना पड़ेगा, और इसको बनाना पड़ेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्रा और इंटर दोनों जुड़ते हैं तब जाके आपका कैम्बियम रिंग बनता है। तो तब अब क्या बन गया आपके पास एक रिंग ऑफ कैम्बियम बन जाएगा, जो कि पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा, और वो क्या करेगा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, अंदर के साइड पे सेकेंडरी जाइलम कट करेगा और बाहर के साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम कट करेगा, और ऐसे होगा सेकेंडरी ग्रोथ। इसलिए हम वेस्कुलर कैम्बियम को
पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? देखो हम क्लास में जो हमारा ऑनलाइन क्लास है ना, जैसे बॉटनी की बात करें, एक बैच है अचीवर बैच और एक बैच है बिलीवर बैच। दोनों बैच में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और हमने ऑडियो नोट भी दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे आप देखो, हम एक लेक्चर में 30-35 मिनट में अगर इतने कॉन्सेप्ट को, इतने एस्पेक्ट को हम अगर क्लियर कराने में सक्षम है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम यही बढ़िया तरीके से अगर डायग्राम बना के हर चीज़ से करेंगे तो आपको कितना अच्छे समझ में आएगा। इसलिए आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, समझे? 1 साल का वैलिडिटी है, 6 महीने का नहीं है। दूसरे कोचिंग सेंटर पे जाओगे, मतलब दूसरे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 6-6 महीने के लिए 7-8 हज़ार का देंगे और फिर गड़बड़ है। अब देखो मोनोकार्ट है नो डिफरेंशिएशन ऑफ बार्क, सैपवुड एंड हार्टवुड। तो मोनोकार्ट में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मोनोकार्ट में आप देखोगे ना सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है। 18वां पॉइंट देखो, मोनोकार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई हियर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, 20वां पॉइंट देखो, 20वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 20वां पॉइंट देखोगे तो 20वां पॉइंट है इपीडर्मिस एंड इपीब्लेमा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म। तो भैया देखो ना, प्रोटोडर्म होता है और क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है और होता है प्रोकैम्बियम। तो प्रोटोडर्म से क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बनते हैं। ठीक है, जैसे इपीडर्मिस हो गया, इपीब्लेमा हो गया। ग्राउंड टिश्यूज क्या बनता है, कार्टेक्स बनता है, ये सब बनता है। और आपके जो होते हैं प्लूरोम, प्लूरोम की बात करें उससे बनता है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इज फाउंड ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड द बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो बहुत जरूरी है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। काहे जरूरी है बाइकोलेटरल? क्योंकि भाई ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी के साथ साथ ये आपका पाया जाता है सोलेनेसी में, एपोसाइनेसी। तो बाइकोलेटरल के लिए आप कुकुरबिटा याद कर लेना। अब देखो हाइड्रोफिटिक जो प्लांट होते हैं ना, वहां पे पेरेनकाइमा जो होता है ना, ऐसे करके खाली खाली जगह बन जाता है पेरेनकाइमा में। तो पेरेनकाइमा में एयर स्पेस बन गया तो उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। और यही एरेनकाइमा है जो बुआंसी प्रोवाइड करने का काम करता है, हाइड्रोफिटिक प्लांट को तैरने में काम करता है। अब देखो 23वां पॉइंट देखोगे तो ये एक तरह का एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है प्लांट में, कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते उसके पास थिक क्यूटिकल आ जाता है, सनकेन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा ऐसे धसे धसे हो जाते हैं, और ये जीरोफाइट में। अब देखो जीरोफाइट के और सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ आपसे, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा कि मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जो लीफ रहेंगे स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्टेम आपका लीफ के लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। फाइलोक्लेट की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये 24वां पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका 24वां पॉइंट। पैसेज सेल जो होता है थीन वॉल सेल होता है, जो एंडोडर्मिस में पाया जाता है भाई, जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, एंडोडर्मिस में पैसेज सेल पाया जाता है। स्टार्च शीथ भी यहीं पे, इस एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। और एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन मिलता है, सुबेरीन का, ये याद कर लेना। क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, तो क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्यूटिकल इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ रूट। तो भैया जो रूट का एपिडर्मिस होता है ना, वहां पे क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसे हम एपीब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा। ट्राइकोम और रूट हेयर्स, देखो ट्राइकोम जो है वो स्टेम हेयर है, ट्राइकोम जो है स्टेम हेयर है, ये यूनिसेलुलर ज्यादा, मतलब यूनिसेलुलर कम होगा लेकिन मल्टी सेलुलर ज्यादा होते हैं। मतलब ट्राइकोम जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच। लेकिन रूट हेयर जो है, रूट हेयर इज द यूनिसेलुलर। ठीक है, रूट हेयर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर। आप देखो ये 28वां पॉइंट जो है, कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड इन द रूट इंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है, एंडोडर्मिस पे पाया जाता है। इसको हम स्टार सीथ भी बोलते हैं। ये एक तरीके का जैसे बांध है तो डैम लॉक की तरह काम करता है, पानी को अप एंड, पानी को इन इन करने में, जैसे पानी को लेना है तो खुल देगा, बंद करना है तो नहीं लेगा। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जाने एपोप्लास्टिक मूवमेंट को ब्लॉक करता है। आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना एपोप्लास्टिक मूवमेंट को आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट के बारे में। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल फॉर्म ट्रैकेरी एलिमेंट, तो भैया ट्रैकेरी एलिमेंट को फ्यूजीफॉर्म इनिशियल बनाता है। बल्ली फॉर्म सेल ग्रासेस में पाया जाता है। देखो ड्यूरामन या हर्ट वुड इज द इनर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वुड। अब ये बात ध्यान दो, सेकेंडरी वुड जो होता है, जैसे वुड जो होता है एक्चुअली में वुड इज द सेकेंडरी जाइलम। तो वुड में देखोगे ऐसे करके सैप वुड होता है और हर्ट वुड होता है। तो सैप वुड जो होता है वो फंक्शनल होता है, ठीक है, वहां पे वो लाइट कलर का होता है, पेरीफेरल वाला भाग होता है।
वो कंडक्शन में काम करता है, लेकिन अंदर का जो पार्ट होता है आपके लकड़ी के अंदर का, उसे हम हर्ट वुड या ड्यूरामन बोलते हैं, ये डेड होता है। इसका कोई ऐसे करके ये बस थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है, बाहर निकाल दोगे तब भी प्लांट जिंदा रहेगा। ठीक है। लेंटिसेल और हाइड्रेट थ्रोट्स जो हो गए, 32वां पॉइंट देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नॉट रेगुलेटेड, मतलब ऐसे पोर है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट नहीं किया जाता। अब हाइड्रेट थ्रोट्स के बारे में आपको नोट करना चाहिए। हाइड्रेट थ्रोट जो होता है ये गटेशन में इन्वॉल्व होता है। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट इन द अर्ली मॉर्निंग, जाने। और इसकी खोज किए थे बर्गस्टीन ने। हाइड्रेट थ्रोट्स जो होता है वहां पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू मिलता है जिसे हम इपिथम टिश्यू बोलते हैं, वाटर स्टोमेटा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है देखो प्लूरोम से डेवलप होता है। स्टेम के पास देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टेम के पास जो होता है इंडार्क जाइलम होता है। ठीक है। और आपका जो रूट है, रूट के पास जो होता है एक्जार्ज जाइलम होता है। यानी इंडार्क मतलब कि अंदर से जाइलम का डिफरेंशिएशन होगा। जो प्रोटोजाइलम रहेगा वो बाहर के साइड रहेगा, और जो सॉरी प्रोटोजाइलम जो रहेगा वो अंदर के साइड रहेगा, मेटाजाइलम बाहर, मतलब जो मोर डेवलप रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और जो अंदर रहेगा वो कम डेवलप रहेगा, जाने। एक्जार्ज माने बाहर से डिफरेंशिएशन होगा, तो बाहर के साइड पे प्रोटोजाइलम और अंदर के साइड पे मेटाजाइलम रहेगा। देखो ये सब चीजें हमें मुझे पता है, अगर समझ में कब आएगा पता है, समझ में तब आएगा जब आप ये चीजें एक आध बार पढ़े हुए हैं तब। नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर सीरीज इज फॉर द रिवीजन, इट नॉट फॉर द होल स्टडी। ठीक है, समझे ना। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो इसको हम लेटरल मेरिस्टेम नहीं कर सकते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो हो गया, कार्क कैम्बियम हो गया, वो होता है, जाने। कार्टन फाइबर बेसिकली इज द टाइप ऑफ नॉन ग्रैंडुलर हेयर। तो कार्टन फाइबर जो होता है ना, सीड इपिडर्मिस होता है भाई, गासुपियम हर्सुटम के बारे में बात हो रहा है, तो ये सीड इपिडर्मिस होता है। चलो आगे चलते हैं। स्टार्च ग्रेन इज एविडेंटली फाउंड इन द एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, हमने बात किया है। थोन इज द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स वेस्कुलर बंडल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो काटा जो होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज ए सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू, ये हमने बात किया है। इन लैंड प्लांट गॉड सेल डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मिस सेल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। सब्सिडरी सेल के पास क्या होता है, पोटेशियम का स्टोरेज हाउस होता है। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस से देखो आपका क्या है, ये आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, और वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। कॉमन बॉटल कार्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फेलोजेन का। ठीक है भाई। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होता है वेस्कुलर बंडल मेज में पाया जाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हमने बताया मेडुलरी रे जो होता है उसके डिफरेंशिएशन से बनता है। अरे ऊपर बताया था ना, किसी यही तो है, ऊपर बताएंगे तो अब बता तो दिया था। लेंटिसेल इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज में। अगर एज ऑफ ट्री आपको पता करना है तो आप नंबर ऑफ एनुअल रिंग, मतलब 2 एनुअल रिंग को अगर आप काउंट करोगे तो ये 1 ईयर को बताएगा। ट्रेकाइड डिफर करता है अदर ट्रैकरी एलिमेंट से, क्योंकि इसमें परफोरेटेड होता है। इन रिंग ग्रिडल प्लांट बार्क रिमूव फ्लोयम रिमूव द रूट डाइफल। अगर एक प्लांट को अगर आप ग्रिडल कर रहे हो बीच में से, मतलब उसका बार्क निकाल दे रहे हो, तो फ्लोयम निकल जाएगा। फ्लोयम निकल जाएगा तो वो पत्ती में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो खाना रूट तक पहुंचेगा नहीं, तो सबसे पहले रूट मर जाएगा। ठीक है। बलून शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है टाइलोसस, जो कि आपका जाइलम पेरेन्काइमा का एक्सटेंशन होता है, वेसल के अंदर बनता है। ठीक है। फिर बाद में ऐसे करके पी प्रोटीन होते हैं। ठीक है भाई। अगला है द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम। तो बिल्कुल सही बात है भाई, वेस्कुलर कैम्बियम का यही काम होता है, वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम बनाता है। फेलम कार्क जो होता है वो डेड सेल होता है। प्लांट हैविंग नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासेस एंड मोनोकार्ट। मोनोकार्ट के रूट में जो होता है डाई आर्क टू हेक्सार्ज जाइलम देखा जाता है। साइजोलाइजिनस कैविटी आपको मेज में मिलेगा, साइजोजिनस कैविटी पाइनस में मिलेगा, लाइसोजिनस कैविटी आपको नींबू के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई। दंजली अरेंज एरिया पेरिडर्म आर लेंटिसेल। तो भैया वहां पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे हम लेंटिसेल बोलते हैं। मोनोकाट लीव आर ग्रोन बाय द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो कभी कभी ग्रास होते हैं ना, ग्रास को पशु लोग चर जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर से इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, तो उससे वो फिर से ग्रो कर जाता है। ठीक है। कॉम्पैक्ट वुड विथ लिटिल पेरेन्काइमा नोन एज द पिक्नोजाइलिक वुड। मतलब देखो
अगर ज्यादा पेरेनकाइमा रहेगा तो उसे हम मैनोजाइलिक वुड कहेंगे, वो साइकस में होता है जो कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कॉम्पैक्ट वुड है, बहुत कम पेरेनकाइमा है, तो उसे हम पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, ये पाइनस के केस में मिलता है। फ्लोएम पेरेनकाइमा देखो मोनोकार्ट में अब्सेंट होता है, ये बात आप मोनोकार्ट के स्टेम वाले रीजन में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता। द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम अकर इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम, तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो रहेगा ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा। कैसे, इसको देखो ना, जैसे मान लो ये आपका कार्क कैम्बियम है, बाहर के साइड ये फ्लोएम जुड़ेगा, देखो एक लेयर फ्लोएम जुड़ा, तो फिर दूसरा लेयर जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा, तो ये ऊपर का इधर चला जाएगा, तो ये क्या करे, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम की बात, तो ये वाला ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, इनसाइड मतलब यहाँ इस फ्लोएम के इनसाइड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइमरी फ्लोएम रहेगा ना, इधर प्राइमरी फ्लोएम रहेगा, इधर सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसके अंदर ये रहेगा, ये ओल्डेस्ट वाला रहेगा। ठीक है, इन डाइकाट रूट कार कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरीसाइकिल। अगर रूट में आप देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ, तो रूट के अंदर पेरीसाइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनोमोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा रेनकुलेसी में, जहां पे गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल में डिफरेंशिएशन आप आसानी से नहीं कर सकते। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी देखो स्मिथ ने दिया था। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ट्यूनिका जो होता है एंटी क्लिनिकल 2 डायरेक्शन में डिवीजन करता है, कार्पस जो होता है पेरी क्लिनिकल मतलब चारों डायरेक्शन में डिवीजन करता है। यानी सीयू ट्यूब के पास देखो न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कैंपेनियन सेल के ऊपर, कैंपेनियन सेल के ऊपर, इसलिए डिपेंडेंट होता है। पेरीडर में देखो कार्क आता है, कार्क कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक्स आता है, तो फेलम इज द कार्क, फेलोजेन इज द कार्क कैम्बियम, फेलोडर्म इज द सेकेंडरी कार्टेक्स। बास्ट फाइबर या लेप्टोम की बात करें तो ये फ्लोएम फाइबर होता है। वेसल आपका जो होता है ये मल्टी सेलुलर और वाइड ल्यूमेन होता है। ट्रिकाइड जो होता है यूनिसेलुलर और नैरो ल्यूमेन होता है। ड्रासिना और यक्का के पास एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये देखो एम्फी वेसल और एम्फी कैबर वेस्कुलर बंडल आर टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जहां पे एक वेस्कुलर टिश्यू दूसरे वेस्कुलर टिश्यू को इनक्लोज करके रखेगा, इनसर्कल करके रखेगा। तो एम्फी वेसल में क्या होता है, जाइलम टोटली सराउंड द फ्लोयम या फ्लोयम इज सराउंडेड टोटली बाय द जाइलम। तो एम्फी वेसल या लेप्टोसेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल ड्रासिना और यक्का के अंदर मिलता है। और फर्न हो गया, फर्न के अंदर एम्फिक राइवल या हेड्रोसेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलता है। ठीक है, जहां पे फ्लोयम टोटली जाइलम को सराउंड करता है या जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोयम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम पार्शियली प्राइमरी या सेकेंडरी, पार्शियली सेकेंडरी हमने देखा था। कार्क कैम्बियम डाइकाट स्टेम में जो होता है डी डिफरेंशिएशन से बनता है कार्टेक्स के किसी लेयर के द्वारा। लिटी सेल जो होता है देखो एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम से बनता है। अब कैसे बनता है, जब ये जो कार्क कैम्बियम है बहुत ज्यादा एक्टिव करता है तो वो बाहर पे बहुत ज्यादा कार्क जोड़ने लगता है, तो कार्क जोड़ जाता है तो कार्क डेड हो जाता है, अब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता जाने, तो इसीलिए वहां पे लेंटी सेल को बनाना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। In dicot root, intrastellar vascular cambium form via the conjunctive tissue and pericycle and its totally secondary origin। तो डाइकाट के रूट में आप देखोगे ना जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है ना, वो कुछ हिस्सा उसका बनता है पेरीसाइकल से और कुछ हिस्सा बनता है कंजक्टिव टिश्यू से। ये मुझे नहीं लगता, अगर रूट में आप पढ़ते नहीं हो तो इसलिए आपको पता नहीं होगा शायद से। इन एक्स्ट्रास्टेरिजन कार्क कैम्बियम फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पेरीसाइकल, पेरीसाइकल ही है जहां से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। वेला मेन टिश्यू जो हाइग्रोस्कोपिक रूट होता है आर्किड में पाया जाता। मल्टीपल रूट क्या पैंडमस यानी स्क्रू पाइन में पाया जाता ना, यहाँ पे देखो। मल्टीपल इपिडर्मिस जो होता है फाइकस और नेरियम के केस में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर पाया जाता है कहाँ पे, आपका निक्टेंथस और कैजुरेना में इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल साइकस के रैकिस में होता है, याद कर लेना जाने। 1 मिनट देना, लैपटॉप चार्ज में लगा कंटिन्यू करता हूँ। तो पेरीसाइकिल जो देता है लेटरल रूट का फॉर्मेशन कराता है पेरीसाइकिल। अब यहाँ पे आप देखो पिथ रेज बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये हम कई बार देखे हैं। ट्रापा और टीनोस्पोरा हो गया, ट्रापा यानी सिंघाड़ा, टीनोस्पोरा भी आप देखे होंगे। अरे यार कहीं गड्ढा उड्ढा होता है पानी होता है ना, वहां पे देखोगे लंबे लंबे प्लांट होते हैं, वहां पे बेलन लाइक ऐसे गोला गोला रहता है फिर उड़ता है। तो ट्रापा और टीनोस्पोरा के रूट के कॉर्टेक्स में ना क्लोरोप्लास्ट मिलता है। स्प्रिंग वुड एंड आटम वुड जो होता है, एक स्प्रिंग वुड और एक आटम वुड मिला के एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कराता है।
हार्ट वुड जो देता है प्रोटेक्शन देता है, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रंक होता है, बाहर निकाल दोगे तब भी आपका ट्री मरेगा नहीं। सैपवुड जो होता है, एक्चुअली में सैपवुड को हम बोलते हैं अल्बर्नम, और ये एक्चुअल में हेल्प करता है कंडक्शन में। टाइलोसस जो होता है एक्सटेंशन होता है जाइलम पेरेन्काइमा का बलून लाइक वेसल के अंदर। सिस्टोलिथ जो होता है देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिथ इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मेनली फाउंड इन द एकेंथेसी फैमिली। तो सिस्टोलिथ के बारे में आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, रेफाइट के बारे में। तो रेफाइट जो होता है क्रिस्टल होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का, किसमें पाया जाता है, मोस्टली आपके पाया जाता है मोरेसी फैमिली के मेंबर में। कार्टन फाइबर जो होता है आपका, देखो कार्टन फाइबर जो होता है ये सरफेस फाइबर होता है, सीड का सरफेस फाइबर। माक्रोस्क्लेराइड जो होता है रॉड शेप्ड होता है, आपके बीन्स पी में पाया जाता है, ठीक है। कोलेन काइमा के पास जो होता है देखो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, बात किए हैं। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, उसको बचाने के लिए आपको मरिस्टेम कल्चर कर सकते हैं। पित्त जो होता है मोनोकाट के स्टेम में नहीं पाया जाता। पी प्रोटीन का काम यह है कि जब फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन आता है तो फ्लोएम में से चोट लग जाता है, फ्लोएम में जैसे डैमेज होता है तो उस डैमेज को फिल करने के लिए। न्यूमेटोफोर हो गया, रेस्पिरेटरी रूट की बारे में बात हो रहा है। वीवी पेरी यानी कि फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जा रहा है, ये हेलोफिटिक प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि राइजोफोरा, सेनेरेटिया, एनवेंसिनिया, ये सब में। सनकेन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा आपके जीरोफाइट में पाए जाते हैं। और कैम ऐसे स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, कैम प्लांट में पाए जाते हैं। देखो इन्वर्टेड ओमेगा सेप्ड वेस्कुलर बंडल साइकस के रैकिस में हमने बता दिया पहले ही। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक मिनट, मिडिल लैमला कनेक्ट टू सेल विया सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। मिडिल लैमला एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब दो सेल को आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे मिडिल लैमला काम करता है। कैस्पेरियन स्टिप देखो एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक करता है, और पोटैटो को जब हम कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके पेरीडर्म को रिमूव करा देते हैं। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने देखो पॉइंटर सीरीज देखा है प्लांट एनाटॉमी का, तो ऐसे आगे पॉइंटर सीरीज आते रहेंगे, आप नोट भी कर लेना, ठीक है। हाँ हो सकता है कि जैसे पॉइंटर सीरीज में सारे चीजें सारे एस्पेक्ट नहीं कवर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हैं। सारा चीज कवर करना है तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे कोर्स आएगा, आप कोर्स परचेज करो, 1 साल की वैलिडिटी है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। आप मोबाइल में इतना रिचार्ज करा देते हो, खर्च हो जाता है, पढ़ाई के नाम पे आप कर सकते हो हमारे साथ पढ़ाई, क्या रहेगा आपका, अच्छा तैयारी होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।